अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा लेसन है कि सिंप्लीफाई फ्रैक्शंस को कैसे करते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कब होती है जब जो ये वाली फ्रैक्शन हमारे पास लिखी हुई है ना, तो ये ऊपर और नीचे किसी एक नंबर से डिवाइड हो रही है। इसका मतलब ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म उसकी वो होती है जब वो मज़ीद किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो सके, किसी एक नंबर से दोनों डिवाइड ना हो सके। जैसे कि जो 6/9 है ना, ये अभी 3 से डिवाइड हो सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 2s are 6 और 3 3s are 9। तो हमारे पास क्या जवाब आ गया, 2/3। अब 6/9 और ये इक्वल है, इक्वलेंट फ्रैक्शंस है, लेकिन ये उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है क्योंकि ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, ये मज़ीद किसी एक नंबर से दोनों डिवाइड नहीं हो सक रहे। तो इस तरह जो है ना वो फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करते हैं। अभी नेक्स्ट एक और फ्रैक्शन है 18/12, इसको हम कर लेते हैं। अच्छा, अब ये जो है ना 2-3 नंबर से डिवाइड हो सकती है, 2 से भी डिवाइड हो सकती है, 3 से भी डिवाइड हो सकती है, 6 से भी डिवाइड हो सकती है। तो जितने बड़े नंबर से आप डिवाइड करेंगे ना, उतनी कम आपको कैंसिलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मर्ज़ी है, आप छोटे से भी कर सकते हैं, 2-3 दफ़ा कर लें, लेकिन अगर आपको बड़े से बड़ा फैक्टर इनका मिल जाए ना, बड़े से बड़ा नंबर मिल जाए, तो इन दोनों को डिवाइड करेगा तो बस एक ही दफ़ा कैंसिल करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ ना, तो 2 6 12 आएगा और 2 9 18 आएगा। ठीक है, अब ये फिर से 9 और 6 फिर से डिवाइड हो सकते हैं 3 से, तो 3 2s are 6 और 3 3s are 9। तो हमें एक ज़्यादा दफ़ा कैंसिल करना पड़ा, तो हमारे पास आंसर आ गया 3/2। ठीक है, अगर हम 18/12 को 6 से डिवाइड करते, ठीक है, अगर इन दोनों को 6 से डिवाइड करते तो 6 2s are 12 और 6 3s are 18, तो फ़ौरन से हमारे पास आंसर आ जाता 3/2। सिर्फ एक दफ़ा डिवाइड करना पड़ता। तरीके दोनों ठीक है, लेकिन अब आपकी चॉइस है कि आपने एक दफ़ा करना है या ज़्यादा दफ़ा करना है। तो अगर बड़ा नंबर आपको मिल जाता है, कोई बड़ा फैक्टर मिल जाता है इनका, तो आप उसको एक ही दफ़ा की कैंसिलेशन में भी सॉल्व कर सकते हैं। ये फर्दर भी सॉल्व हो सकता है। अगर इसको हम डिवाइड करें ना 3 को 2 से, तो 2 1s are 2 और 1 बच जाए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 1/2। तो ये भी इसका आंसर है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे पास सॉल्व होके आ गया है। अगर आपको क्वेश्चन ये दिया हो ना कि इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रखना है, इसको सिंप्लीफाई करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रखना है, तो फिर आप ये जवाब लिखेंगे। ठीक है, और अगर कहें कि मिक्स नंबर में लिखना है, तो आपने फिर फर्दर भी सॉल्व करना। तो ये जो है हमारे पास थे 2 फ्रैक्शंस थी जिनको हमने सिंप्लीफाई किया। एक और फ्रैक्शन है, मैं एक चीज़ आपको बस दिखाना चाह रही थी कि जब भी फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करते हैं ना और एंड पे ज़ीरोज़ आ रहे हो, ठीक है, जैसे 240 के एंड पे भी ज़ीरो है और 320 के भी एंड पे ज़ीरो है, तो ज़ीरोज़ जो है वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं और दूसरी बात ही हम उनके साथ नहीं करते। तो ये हमारे पास आ जाएगा 24/32। अब इसको फर्दर वही बात कि हम इसको 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 24 और 32 2 से भी डिवाइड, 3 से नहीं हो सकता, 4 से भी हो सकता है, और ये 8 से भी डिवाइड हो सकता है। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो बहुत दफ़ा हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। पहले 16 आएगा, फिर इधर 12 आएगा, फिर फर्दर डिवाइड होगा। लेकिन अगर हम हाईएस्ट जो इसका फैक्टर है ना वो है 8 से डिवाइड करें ना, तो ये फ़ौरन हो जाएगा 8 3s are 24 और 8 4s are 32। ठीक है, तो आंसर आ गया 3/4। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे ना, अगर इस साइड पे मैं आपको करके दिखा लेती हूँ कि 24/32 को अगर हम 2 से करें दोनों को, तो भी आंसर आ जाएगा। ये क्या होगा, 2 12s are 24 और 2 16s are 32। फिर आगे और हमें क्या करना पड़ेगा, 2 8s are 16, फिर डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 6 are 12, अभी फिर हो रहे हैं, तो हमें फिर करना पड़ेगा 2 4s are 8 और 2 3s are 6। तो अगर हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उनका मिल जाए ना, तो हम उसको फ़ौरन से कैंसिल आउट करके आंसर लेंगे। अगर नहीं आपको पता उसको कैसे करना है, तो गोला मारें, आप इसको 2 से ही करेंगे, लेकिन बहुत दफ़ा कैंसिलेशन के बाद आपका आंसर आएगा। ठीक हो गया, तो ये था आज का लेसन, फिर मिलेंगे।